तो सिर्फ शक की बुनियाद के ऊपर वो चीज़ नाजायज़ नहीं बनेगी। शक की बुनियाद के ऊपर वो चीज़ गलत नहीं होगी, वो नाजायज़ नहीं होगी, उसका इस्तेमाल करना दुरुस्त है। क्योंकि हम जिस मुआशरे के अंदर रह रहे हैं, इस मुआशरे के एतबार से अगर हम देखें, तो इस मुआशरे में आम तौर पे अफ़वाहें फैला दी जाती हैं। लैक्स साबुन से लेकर लेज़ की जो वो चिप्स है, उस तक मुआशरे में अफ़वाह पाई जाती है। जब वो 7 अप और कोका कोला के अंदर भी अफवाहें पाई जाती हैं कि इनके अंदर खंजीर की चर्बी इस्तेमाल होती है। तो इस तरह की अफवाहें होती हैं, शक होता है, और शक की बुनियाद के ऊपर किसी चीज़ को हराम नहीं कहा जा सकता, किसी चीज़ को गलत नहीं कहा जा सकता, वो फिर भी नाजायज़ नहीं होगी। अगर किसी चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है कि इसके अंदर वाक़अतन, अच्छा एक चीज़ और ध्यान में रखें, जो जिस चीज़ में शक पाया जाता है, जहाँ शक पाया जाता है वहाँ उस चीज़ की जो बनाने वाली कंपनी है, उस कंपनी को का एक दावा आप देखेंगे, कंपनी का दावा क्या है। एक कंपनी बना रही है दवाई, और उस दवाई के ऊपर अज्जा लिखे हुए हैं कि इसके अंदर ये चीज़ें हमने डाल के ये दवाई बनाई है। अब उसके अंदर कंपनी ये दावा कर रही है कि हमने नहीं डाला, और आपको किसी ने कह दिया कि भाई इसके अंदर ये चीज़ डाली गई है। तो यहाँ इस आपको अपने इस दावे को या आपके इस शक को साबित करने के लिए ठोस दलील की जरूरत है। वो दलील क्या होगी? उस कंपनी के बनाने का जो प्लांट लगा हुआ है, उस चीज के बनाने का जो प्लांट लगा है, उस प्लांट के ऊपर जो काम करने वाला बंदा है, अगर वो ये कहता है कि कंपनी झूठ बोल रही है, हम खुद वहां बनाते हैं, वो अंदर जो प्लांट पे काम करना है उसकी बात होगी, बाहर गार्ड या उन लोगों की बात नहीं होगी। यहाँ तक कि सप्लाई देने वाले बंदे की बात भी नहीं होगी। एक सप्लाई अगर बंदा दे रहा है और वो एक हराम चीज की दे रहा है, तो जरूरी नहीं कि इस जब वो डिस्प्ले के ऊपर, इस आउटलेट के ऊपर ये आदमी अगर एक चीज दे रहा है तो वो इन्होंने शामिल भी यहाँ पे की हो, वो किसी और मकसद के लिए भी शामिल कर सकते हैं। जिस प्लांट पे वो काम हो रहा है, अगर वो बंदा ये कह रहा है कि जी हम खुद बनाते हैं, हम उस पे अंदर काम करते हैं और हम खुद डालते हैं उसमें, कंपनी दावा ये कर रही है कि ये नहीं डाला गया, अब यहाँ पे कंपनी झूठ बोल रही है और उसके खिलाफ ठोस सबूत मौजूद है, लिहाजा यहाँ ये चीज आएगी कि कंपनी गलत कह रही है। लेकिन इस तरह का कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है, और बनाने वाली जो कंपनी है वो भी दावा कर रही है कि वो भी बता रही है कि हम इसमें इस तरह की कोई चीज नहीं मिला रहे। तो अब ये महज शक है, और इस शक की बुनियाद के ऊपर किसी चीज को हम हराम नहीं कह सकते हैं। दुनिया की जितनी भी चीजें आम इस्तेमाल की हैं खाने पीने की, उन सब चीजों के बारे में यही हुक्म होगा। दूसरी चीज सवाए गोश्त के, गोश्त एक अलग हुक्म है, गोश्त इसमें नहीं आएगा। गोश्त में शक भी पड़ जाए तब भी उस सूरत में वो हराम होता है, क्योंकि उसको हलाल साबित करने के लिए ठोस दलील की जरूरत होती है। दूसरी सूरत ये है कि कंपनी ये दावा कर रही है कि हमने इसके अंदर ये चीज डाली है, जैसे बोतल के ऊपर लिखा हुआ है कि हमने ये डाल दिया इसमें। अब इसमें डाली जाने वाली चीजें, बात चीजें ऐसी होती है जिनमें अल्कोहल इस्तेमाल होता है, जैसे ये हमारी पीने की जितनी भी दवाइयां हैं खांसी वगैरह की, या इसके अलावा बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जिनके अंदर अल्कोहल इस्तेमाल होता है। अब इस अल्कोहल के इस्तेमाल होने की सूरत में एक चीज, या इसके अलावा ये जो जैसे आपने बताया कि मल्टीविटामिन दवाइयां जो ऐसी आती हैं, इनके अंदर अगर कंपनी बोतल पे लिख देती है कि इसके अंदर खंजीर की चर्बी इस्तेमाल हुई है, तो अब ऐसी सूरत में इन चीजों का इस्तेमाल करना इसलिए दुरुस्त नहीं होगा कि ये चीज बजाते खुद एक नाजायज और हराम इसमें मिलाई गई है। लेकिन एक चीज, एक उसूल और, एक दूसरे उसूल पे आइए। शरीयत का एक उसूल है कि किसी चीज की माहियत तब्दील हो जाए, उसकी असलियत चेंज हो जाए, तो वो चीज अपने हुक्म पे बाकी नहीं रहती है। किसी चीज की असलियत चेंज हो जाए, वो चीज अपने हुक्म पे बाकी नहीं रहती। अब असलियत कैसे चेंज हो गई? हम लोग जो सब्जियां फल वाला इस्तेमाल करते हैं, इन फलों और इन सब्जियों के अंदर गोबर इस्तेमाल होता है, और आमतौर पे नदी नाले से पानी खींच के वो खेत में डाल देते हैं, वो नापाक होता है।
वो पानी मिट्टी में जाता है, गोबर मिट्टी में मिल जाता है और वहां से फिर वो इसकी रूट से वो चूस के उसके अंदर आ जाता है। अब वो इसके अंदर जो ग़िज़ा आई है, इस फल को जो पाला गया है वो एक ऐसी चीज से पाला गया जो नापाक है, ये वो हराम है। लेकिन वहां से एक ऐसे एक्शन से गुजरा है वो, अब उसकी असलियत नहीं रही। अब आपके सामने मैंगो पड़ा हुआ है, इस मैंगो में गोबर तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा, ना उसका जायका है, ना उसकी बू है, ना कुछ भी चीज है। आप सब्जी इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं, खीरे इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको खुराक जो दी गई थी वो तो गोबर से दी गई थी, लेकिन अब इसके अंदर वो चीज तो नहीं है, उसकी असलियत चेंज हो गई है। फिक़्ह की किताबों के अंदर एक और मसला लिखा हुआ है कि अगर गधा नमक की कान में चला जाए, किसी भी साल्ट माइन के अंदर चला जाए और वहां मर गया, और मरने के बाद वो जब गल सड़ के खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद वहां मिट्टी नहीं बनेगा, वहां नमक बन जाएगा। अब बाद में किसी आदमी ने वहां से वो नमक तोड़ा, अब ये वाला जो इसके पास आया है, ये बीच में गधे का जिस्म आया है, लेकिन वो उस एक्शन, एक ऐसा केमिकल एक्शन, नमक वजात खुद एक केमिकल है, एक ऐसे केमिकल एक्शन से गुजरा है कि वो गधा गधा नहीं रहा, उसका वो गोश्त भी खत्म, वो हड्डी भी खत्म, वो गल सड़ के नमक बन गया, उसका जिस्म का कोई जुज अज्जा, वो गोश्त, खून, हड्डी, कोई चीज वो भी नजर नहीं आ रही, और उसका कोई जायका, कोई बू, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। अब इसको हम, ये जो अभी तब्दील होके गधे से नमक बन गया, अब इसको हम गधा नहीं कहेंगे, इसको हम नमक कहेंगे। अब इस बुनियाद के ऊपर जितनी भी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर इस टाइप की कोई चीज मिलाई जाती है, अगर उसको इसके अंदर मिक्स करने से पहले किसी ऐसे केमिकल एक्शन से गुजार दिया जाता है कि वो अपनी असलियत पे बाकी नहीं रहती। इसमें मिक्स करने से पहले अगर उसको एक ऐसे प्रोसेस से गुजार दिया जाए कि वो अपनी असलियत तब्दील कर दे, और तब्दील करने के बाद अब इसके अंदर मिला दिया जाता है अगर, तो उस सूरत में, क्योंकि अब जब मिलाया जा रहा है ये खंजीर की चर्बी नहीं है, उसको उसकी असलियत ही बदल दी गई है, लेकिन मिलाने के बाद अगर असलियत बदल रही है तो फिर उसके ऊपर सवाल पैदा होगा। क्यों? कि खंजीर की चर्बी हराम होने के साथ साथ नापाक भी है। अब एक प्लांट है वो दवाई वाला, उसके अंदर खंजीर की चर्बी मिला दी गई, और अब उसके बीच में कोई ऐसा केमिकल मिलाया जाता है कि अब उसके बीच में मिक्स होने के बाद अब ये चर्बी जो है वो अपनी शेप चेंज कर देती है, अपनी असलियत तब्दील कर देती है। तो अब इसके तब्दील होने से पहले पहले ये जो दवाई बन रही थी, ये पूरे का पूरा आपका ये जो प्लांट था, ये सारे का सारा नापाक भी हो चुका है। तो अब आपके हाथ में जो ये मल्टीविटामिन जो भी गोली है, ये गोली गोली की हद तक तो है, लेकिन इसके बीच में खंजीर की चर्बी इसको नापाक कर चुकी थी। अगरचे बाद में वो बदल गई, लेकिन इसको नापाक करके बदली है। अब इस वजह से इसके ऊपर सवाल पैदा होगा। लेकिन अगर ऐसी सूरत है कि जब उसको इसमें मिलाने से पहले उसकी असलियत बदल दी गई, ऐसे केमिकल एक्शन से उसको गुजारा गया कि ये असलियत अपनी तब्दील कर गई, अब उसके बाद अगर इसके बीच में डाला जाता है तो अब ये इसके बीच में खंजीर की चर्बी नहीं है। अब ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए कि हमें क्या पता है कि इन्होंने किस तरीके से मिलाई है, या तो वो आदमी जो अंदर प्लांट पे काम कर रहे हैं वो बता सकते हैं कि किस तरीके से काम किया जाता है। अगर ऐसी सूरत नहीं तो फिर एक ऐसी दवाई जिसका मुतबादिल आपके पास मौजूद है माशरे में, तो ऐसी सूरत में ये चीज मशकूक बन रही है। ऐसी मशकूक की सूरत में जब आपके पास मुतबादिल दूसरी चीज मौजूद है, मल्टीविटामिन इसके अलावा दूसरी दवाइयां आपके पास मौजूद हैं, तो सूरत में इनसे बचना बेहतर है, एहतियात करना बेहतर है, क्योंकि हमारे पास इसका 100% यकीन नहीं है कि उन्होंने किसी तरतीब तरीके से इसके अंदर मिलाई थी। लेकिन जब एक ऐसी पोजीशन में आदमी चला जाए, मल्टीविटामिन से हट के कोई भी दवाई करो, उसके अंदर आदमी अगर एक ऐसी हालत में चला गया कि इस दवाई के अलावा दूसरी दवाई, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ये बता रहा है कि इसका इलाज इससे तो पॉसिबल है लेकिन इसके अलावा किसी दूसरी चीज से पॉसिबल नहीं है, तो अब ऐसी सूरत में इस्तरारी कैफियत होती है, उस हालत में उसके इस्तेमाल करने की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन जब तक दूसरी दवाई इसके मुतबादिल में मौजूद होगी, उस वक्त तक दूसरी इस्तेमाल की जाएगी। अब कोई सवाल रह गया तो पूछिए।